तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। ओम शांति। आए हुए सभी मेंबर्स का स्वागत है। आज हमारे साथ बाबा के एक बहुत विशेष रत्न है, आदरणीय रामलोचन भाई जी। रामलोचन भाई जी कई सालों से यज्ञ से जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप से सेवा देते हैं। विशेष रूप से भाई साहब वीआईपी डाइनिंग किचन की सेवा देखते हैं और अनेकों को जो भी बाबा के घर पे आते हैं उन्हें ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। ब्रह्मा भोजन के साथ साथ उन्हें बाबा का मधुर ज्ञान भी सुनाते हैं। रामलोचन भाई जी की एक विशेषता है कि भाई साहब कोई भी ज्ञान का विषय हो उसका बहुत गहराई से मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और बहुत व्यवस्थित रूप से सामने पॉइंट्स रखते हैं। मैं पर्सनली विशेष भाई साहब ने एक क्लास चलाई थी अंतिम समय के जो 9 पेपर्स क्या आने वाले हैं, बहुत विस्तार पूर्वक भाई ने बताया था। इसके अलावा भी भाई साहब कई प्रकार की विधियाँ बताते हैं, जैसे अंतर्मुखी कैसे हो, स्वराज्याधिकारी की अभ्यास कैसे करें, आदि आदि। विशेष रूप से हम सभी भाई साहब से इसलिए परिचित हो गए क्योंकि जब भी बाबा मिलन के लिए हम जाते हैं, हर मिलन में भाई साहब का एक क्लास तो होता ही है, जिससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। वैसे भाई साहब की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी आज, क्योंकि भाई साहब का रिसेंटली ही छोटा ऑपरेशन हुआ है आँखों का और उसके कारण भाई साहब को बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत होती है। फिर भी जब भी बहन जी ने भाई साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप हमारे भाई बहनों से मिलेंगे ऑनलाइन, तो भाई साहब ने सहर्ष स्वीकार किया और स्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं होते हुए भी भाई साहब ने आज हम सभी से मिलने के लिए आए हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब हम सभी करीबन 140 के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से आपसे जुड़े हुए हैं और आपको यूट्यूब पे भी करीबन 50 के आसपास आत्माएं देख रहे हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं। तो लगभग हम सभी आपसे आपके वरदानी बोल और समय प्रति आपको क्या लगता है विशेष हम भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है और कल एक्सटेंड भी हो गया है 3 तारीख तक। तो हमारे पास पुरुषार्थ के लिए काफ़ी समय है, तो किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो भाई साहब हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का उमंग उत्साह देखकर बाबा भी खुश हो रहा होगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भल दुनिया के हिसाब से तो दूसरे प्रकार का समय है, लेकिन बाबा के बच्चे उस समय को सफल कर रहे हैं। इसकी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, वर्तमान समय आवश्यकता है स्वयं को संपन्न बनाने की, प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं को सुखी और पावन सतो प्रधान बनाने की। बाबा हम आप सबको हर प्रकार से यही इशारा दे रहा है
बच्चे, अभी आपका पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप समान की स्थिति में स्थित रहूं। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के द्वारा बाबा ने संदेश दिया था, शायद आप सबने भी सुना होगा कि संगठित रूप से आप सब तपस्या करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस की दुनिया में आवश्यकता है। इस समय भगत आत्माएं अपने इष्ट अर्थात आप होवनहार इष्ट आत्माओं को याद कर रही है। इस समय उनके मास्टर दुख हरता सुख करता बनने का समय है। दुख हरता सुख करता, जैसे बाप सभी का दुख हर के सुख दे रहा है, सिर्फ दुख ही नहीं हर रहा है, सुख भी दे रहा है, वही स्टेज हम सबको लानी है। तो बाप समान की स्टेज है माया जीत, प्रकृति जीत और पुराने संस्कार जीत। जो आत्मा इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेगी, वही आत्मा बाप समान बन जाएगी। क्योंकि इस समय तो प्रकृति का एक छोटा सा वायरस आया है, अंत में तो प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार और पुराने संस्कार फुल फोर्स में इमर्ज होंगे एक साथ। उस समय आत्मा की बहुत शक्तिशाली स्थिति होगी, तो आत्मा विजय प्राप्त कर लेगी। तो आज आपको बताते हैं कि माया जीत, प्रकृति जीत और पुराने संस्कार जीत कैसे बने। वैसे प्रेजेंट में पेपर चल रहा है प्रकृति के वायरस का, लेकिन हम आत्माओं को संपन्न बनना है, इसलिए तीनों प्रकार से हम आत्माओं को संपन्न बनना है। माया जीत बनने का बहुत सुंदर साधन बाबा ने बताया है कि आप अपने अनादि और आदि संस्कारों को, जब आप अनादि रूप में परम धाम में थे, तो आपकी आत्मा की क्या स्थिति थी। परम धाम में बैठकर शिव बाबा के साथ बैठकर वो अनुभव करो कि मैं आत्मा कैसे संपूर्ण पावन बाप समान स्थिति में थी। और आदि में जब मैं आत्मा देव आत्मा थी, तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, डबल अहिंसक थी,
तो जितना इन बातों को आप इमर्ज करते जाएंगे उतना आप माया जीत सहज बनते जाएंगे। क्योंकि देखो, जब आप सतयुग में थे तब भी आपके साथ आपका परिवार था, आत्मा शरीर के साथ थी लेकिन पावन थी। इस समय हमारा परिवार, लौकिक परिवार, संसार, ब्राह्मण परिवार इस समय भी है। आत्मा इस शरीर के साथ है, लेकिन जो माया का छाया पड़ा है आत्मा पर, इसलिए आत्मा दुखी है। तो अभी आत्मा को माया से मुक्त करने के लिए एक तो अनादि, दूसरा आदि स्वरूप को बार बार देखो, तीसरा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, इस स्मृति को लाओ। तो जितना ये स्मृति इमर्ज करते जाएंगे तो माया वाली स्मृति मर्ज होती जाएगी। दूसरी बात, माया पर जीत पहनने का साधन ही है आत्मा में शक्ति भरना। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे चाहते हैं हम माया पर विजय प्राप्त कर लें, माया जीत बन जाए, लेकिन आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि जो सोचे वो कर ले। उसके लिए बहुत सुंदर विधि है, बाप के आगे स्वयं को समर्पण कर देना। जितना मन बुद्धि से समर्पित होंगे उतना बाप की मदद से सहज आप माया जीत बनते जाएंगे। दूसरी बात, आप ये पक्का कर लो कि मुझ आत्मा को पाप समान बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए पाप की हर आज्ञा की पालना करनी है। जितना आप आज्ञा की पालना करोगे उतना बाप का आशीर्वाद आपको सफलता मूर्त बना देगा। जैसे अपनी मीठी मम्मा को देखो, इतने थोड़े समय में संपूर्ण कैसे बन गई। इसका एक ही कारण था, बाप का आशीर्वाद। ऐसे नहीं मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे आत्मा वही है जो लौकिक वाली थी। मम्मा के सामने शारीरिक बीमारी, कर्म भोग भी बहुत जोर का था। समाज की तरफ से बहुत बड़े विघ्न भी थे। सब प्रकार का पेपर अति में था। फिर भी मामा थोड़े समय में संपन्न बन गई। इसका यही कारण था, बाप का आशीर्वाद।
जैसे मम्मा पुरुषार्थ को बढ़ाती थी, माया के भिन्न भिन्न रूप मम्मा के सामने आते थे, चाहे शरीर के द्वारा, संस्कार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा आते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद उस पेपर को दबा देता था। जैसे आप पुरुषार्थ करते हो कि मैं आत्मा हूँ, बाप की संतान, परम धाम की रहने वाली, बाप के साथ साथ बैठी। अब जब आप ये संकल्प करते हो, थोड़ी देर स्थित होते हैं, फिर नीचे का कोई ना कोई संकल्प आ जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन मम्मा को बाप का आशीर्वाद होने के कारण कोई भी पुराना संस्कार, माया या शरीर के विघन मम्मा को नीचे नहीं ला सके। बाप का आशीर्वाद उसे दबा देता है। तो ये लक्ष्य ले लो कि मुझ आत्मा को बाप का आज्ञाकारी बनकर बाप से आशीर्वाद अवश्य लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके पुरुषार्थ में कितना हाई जंप आ जाएगा, आप उड़ने लगेंगे। ये आप अवश्य करो। आज्ञाकारी बनना अर्थात जो आप बाबा की मुरली सुनते हैं, उस मुरली से एक न एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट रोज धारणा के लिए ले लो कि आज मुझ आत्मा को ये धारण करना है, और आप उस पर सारा दिन मनन, चिंतन, प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहो। तो जिस पर 8-10 घंटा एक बात पर अगर अटेंशन गया, तो वो पॉइंट स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई, तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कल से आप ये अभ्यास अवश्य करना, मुरली पूरी सुनो और उसमें से एक पॉइंट प्रैक्टिकल धारणा के लिए ले लो। ठीक है। दूसरी बात है प्रकृति जीत। माया जीत बनना फिर भी सहज है, लेकिन प्रकृति जीत बनना थोड़ा और गहराई का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि प्रकृति का डायरेक्ट कनेक्शन शरीर से है। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। इस शरीर को सब कुछ चाहिए, जो भी चीज प्रकृति की है, हवा, पानी, भोजन, जो भी चीज है, ये सब चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय
पांचों तत्व तमो प्रधान है और तमो प्रधान होने के कारण इन तत्वों को यूज करो तो भी शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अगर नहीं यूज करो तो शरीर चलेगा कैसे। अब ऐसे समय पर आप प्रकृति जीत आत्माओं का कर्तव्य है कि आप प्रकृति को पावन बनाओ। हे प्रकृति जीत आत्माएं, प्रकृति बहुत ज्यादा पाप से दब गई है, थक गई है। आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाओ। जितना इस समय आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे उतना ही आप सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति के समय आकर राज्य करेगी। सतयुग के आदि में 100% सतो प्रधान प्रकृति है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जितना आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे उतना प्रकृति के सतो प्रधान के समय राज्य करेंगे। दूसरी बात, जितना इस समय आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करेंगे उतना ही प्रकृति आपको दुख के समय बहुत मदद करेगी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दुनिया मरेगी, तड़फेगी, त्राहि त्राहि करेगी और प्रकृति आपको सुख देगी। जैसे प्रेजेंट में देखो, पूरे विश्व में देखो, समाचार सुनते होंगे, चारों तरफ हाहाकार मचा है। विदेश में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना होते हुए भी बाबा के मीठे बच्चों का एक को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये इसका कारण है बाबा के बच्चे अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते हैं और प्रेजेंट में बाप की मदद भी मिल रही है। लास्ट में बाप की मदद नहीं मिलेगी, आपकी स्थिति काम करेगी। दूसरा, प्रकृति आपको कैसे मदद देगी। एक छोटा सा उदाहरण कि कुछ समय पहले, करीब 10-15 साल पहले ही गुजरात में भूकंप आया था। उसका मुख्य केंद्र था कच्छ भुज। तो वहाँ भी अपना सेंटर था। भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया। सिर्फ बाबा का एक 3 मंजिला सेंटर था, उसका कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया। और ये तो बाबा ने रक्षा की, लेकिन जो बाबा के बच्चे प्रकृति को सुख देते हैं, सतो प्रधान बना रहे हैं, उसके रिटर्न में दुनिया के लिए तो प्रकृति मौत बन के आई, लेकिन बाबा के बच्चों
की सेवा करके गई। क्या? वो सागर का किनारा होने के कारण वहाँ मीठा पानी नहीं था। सागर का नमकीन पानी ही आता था बोरिंग करने पर, इसलिए पानी पीने की समस्या बहुत थी, बहुत दूर से मंगाना पड़ता। लेकिन जब भूकंप आया तो जो पानी की लेयर थी नीचे धरती के अंदर, वो बदल गई और उसी दिन से वहां पर मीठा पानी आने लगा, जो आज तक मीठा पानी आ रहा है। तो देखो, प्रकृति ने दूसरे की जान ली और बाबा के बच्चों को मीठा पानी पीने के लिए गिफ्ट दे गई। अब है प्रकृति को सतो प्रधान कैसे बनाए, उसकी विधि है। आप आत्मा इस प्रकृति से अलग होकर इस सूर्य चांद तारा गण के पार चाहे फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर बाप के साथ साथ जो आप इस धरती पर संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन बनाए। अगर आप प्रकृति से अलग नहीं हो पाए, आत्मक स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, तो आपके वाइब्रेशन संकल्प प्रकृति को पावन नहीं बना सकेंगे। इसलिए पहला पुरुषार्थ है स्वयं को प्रकृति से अलग करना, अर्थात या फरिश्ता स्थिति या तो फिर परम धाम में बाप के साथ कंबाइंड होकर प्रकृति पर सकाश दो, फिर प्रकृति आपकी सेवा करेगी। ये आप रोज योग में थोड़ा समय प्रकृति की सेवा अवश्य करें, तो आपको प्रकृति सहयोग देती रहे। अब बताते हैं प्रकृति जीत बनने की विधि। एक ये है सतो प्रधान, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि। दूसरा है प्रकृति जीत बनने की विधि। तो प्रकृति जीत बनने के लिए प्रकृति के जो गुण हैं, पांचों तत्वों के जो गुण हैं, उस गुण को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। तो जो प्रकृति के गुण हैं, उस गुण को जितना जितना आप स्वरूप में लाते जाएंगे, उतना उस तत्व पर आपकी विजय होती जाएगी। जैसे पहला तत्व है धरती। अब धरती का विशेष गुण क्या है, क्या कहेंगे? धरती का या पृथ्वी का विशेष गुण है कि धरती दाता है, सहनशील है।
क्योंकि जो कुछ भी मिलता है, चाहे खाने पीने के लिए, चाहे खनिज पदार्थ, चाहे पानी, सब कुछ हमें धरती से मिलता है। इसलिए हमको धरती का विशेष गुण दाता है। अब दातापन की स्थिति लाओ। ब्राह्मणों को सदा शुभ भावना, शुभकामना देते रहो और अज्ञानी आत्माओं को दाता बनकर या तो मनसा सेवा के द्वारा या तन मन धन के द्वारा बाबा का ज्ञान देते रहो। दातापन का पाठ सदा देते रहो। कोई समय ऐसा ना हो जबकि आप ना दे रहे हो। चाहे मन से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे धन से दो, किसी भी प्रकार का आप दान सदा करते रहो। तो जितना आप दाता बनेंगे उतना आपके पास पृथ्वी का गुण आता जाएगा। जितना सहनशील बनेंगे, जैसे देखो पृथ्वी पर अर्थात धरती पर चाहे मंदिर बनाओ, चाहे आप चिता बनाओ, चाहे आप महल बनाओ, चाहे गड्ढा खोदो, पृथ्वी कुछ नहीं बोलती है, सहन कर लेती है। ऐसे हम आत्माओं को पाप समान सहनशील बनना है। जैसे देखो हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी बाप हमारी गलती को समा लेता है। मीठे बच्चे फिर भी रोज कहता है, जानता है क्या हूं, फिर भी मीठे बच्चे कहता है। तो सहनशील, एक दाता दूसरा सहनशील, तो प्रकृति के गुण वो आते जाएंगे। तो आपको धरती की तरफ से कोई भी पेपर नहीं आएगा, बल्कि धरती की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा पेपर है या तत्व है अग्नि। अग्नि की विशेषता क्या है? क्या गुण है अग्नि की? अग्नि की विशेषता है परिवर्तन कर देना। जो चीज जलाई जाती है उसका वो ओरिजिनल रूप जल जाता है, नहीं रहता है। तो अग्नि की विशेषता पहली है परिवर्तन शक्ति और दूसरी विशेषता है जलाना। तो आप देखो मुझ आत्मा में इतनी परिवर्तन शक्ति है जो मुझ आत्मा ने टोटल पुराने संस्कार, पुराने जीवन को कंप्लीट परिवर्तन कर लिया है। ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। अगर इतना परिवर्तन कर लो, पुरानेपन का नाम निशान न रहे, तो आपको अग्नि के द्वारा कोई पेपर नहीं आएगा। अग्नि
आपको सहयोग देगी। तीसरा तत्व है पानी, जल। उसका क्या विशेष गुण है? जल का विशेष गुण है, जल शीतल होता है। आग का संग लगा तो गर्म हो जाता है। आग का संग लगता है तो गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंडाई दे दो तो बर्फ बन जाता है, लेकिन फिर ओरिजिनल रूप में आकर के वो अपना शीतल रूप ही होता है। तो जल की विशेषता है शीतल, और दूसरी विशेषता है निरंतर बहते रहना। तो देखो, क्या मैं आत्मा मास्टर शीतल देव, मास्टर शीतला देवी बनी हूँ। हर कर्म इंद्री शीतल हो गई है, हर अंग अंग शीतल हो गए हैं। या किसी में, किसी भी इंद्री में अभी तक भी पुरानेपन की गर्मी है? अगर ऐसे कंप्लीट शीतल देव, शीतल देवी बन जाएं, तो आपका फिर ये जल का गुण, अर्थात जल के द्वारा किसी भी प्रकार का पेपर आएगा नहीं, बल्कि जल आपका सहयोगी बनेगा। अंत में बाढ़ होगी, तूफान होगा, लेकिन जल आपका सहयोगी बन जाएगा। जल आपको दुख नहीं देगा। चौथा है वायु, हवा। हवा की विशेषता क्या है? क्या विशेष गुण है? हवा की विशेषता है, हवा को कहा जाता है प्राण वायु। हवा के बिना तो प्राण सेकंड भी नहीं रह सकता है। तो हवा की विशेषता है जीवन दान करना, और दूसरा हवा की विशेषता है हल्कापन। तो आप चेक करो, क्या मैं आत्मा सदा दूसरे को जीवन दान देती रहती हूँ? चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा ज्ञान के द्वारा, चाहे स्वयं कर्मणा नेचुरल योग युक्त होकर कर्म करके दूसरों को प्रेरणा देते हुए, क्या मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ? अगर आप ऐसा करते चले तो आप वायु के द्वारा आया हुआ पेपर कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। और दूसरी विशेषता, वायु निरंतर बहती रहती है, हल्की होती है। आप देखो, क्या मैं आत्मा डबल लाइट हूँ? एक आत्मक स्वरूप की लाइट, दूसरा किसी भी प्रकार के कर्म के बोझ की लाइट।
पुराने संकल्प विकल्पों की लाइट किसी प्रकार का बोझ तो नहीं है। मैं आत्मा एकदम हल्की हूँ, एकदम लाइन क्लीन और क्लियर, कोई प्रकार का बोझ नहीं। तो ये विशेषता धारण कर लो तो आप वायु जीत बन जाए। और पांचवा है आकाश। आकाश की क्या विशेषता है? आकाश की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या टाइम पूरा हो गया? आकाश की सबसे बड़ी विशेषता है, आकाश ऊंचा है और पोलार है, खाली है। तो आप भी सदा ऊंची स्थिति में, ऊंची स्थिति है निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति। इन दोनों स्थितियों में किसी न किसी स्थिति में स्थित रहकर आप विश्व को सकाश देते, ऊंची स्थिति। तो जितना ऊंची स्थिति में होंगे ओम शांति। शायद भाई साहब ड्रॉप हो गए, मैं 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ आपको। ओम शांति। जस्ट बात किया और पता चला कि जिस लैपटॉप से भाई साहब क्लास करा रहे थे वो लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया है। तो जब तक चार्ज करेंगे तब तक समय हो जाएगा। लेकिन भाई साहब का ऑलमोस्ट क्लास हो चुका था, तो भाई साहब ने फ़ोन पर सभी को आगे के पुरुषार्थ के लिए शुभकामना दी है। और भाई साहब आगे जैसे स्वस्थ और होंगे तो हमारी एक क्लास और भी शायद कर सकेंगे। बाकी आप सभी जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?